बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान समाप्त हो गए हैं। इस चरण में भी बिहार में बम्पर वोटिंग की खबर है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 67% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। अभी वोटिंग परसेंटेज और बढ़ने के अनुमान है। पहले चरण में भी यानी जो 6 नवंबर को मतदान हुए थे उसमें भी 65% वोटिंग हुई थी और ये एक रिकॉर्ड है। बम्पर वोटिंग के बाद ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन संभावित है, यानी वहां एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो चुनाव मतदान के बाद एग्जिट पोल्स आए हैं उनका ये कहना है कि बम्पर सीटों के साथ, काफ़ी ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को जीतता हुआ दिखाया है और जीतने का अंतर भी, यानी हार जीत का अंतर भी 50-60 सीटों तक दिखाया है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए होता है और कई एग्जिट पोल्स ने 160 से लेकर 170 सीटें तक एनडीए को दिखाई हैं। हालांकि पिछले चुनाव को देखें तो एग्जिट पोल्स लगातार फेल होते दिखाई पड़े हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने अनुमान जताया था कि एनडीए की सरकार बनेगी और वो भी बड़े अंतर से सरकार बनेगी, लेकिन हुआ ये कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की मिलीजुली इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। वहीं 2020 में यानी पिछले चुनाव में यह अनुमान लगाया गया था कि इंडिया गठबंधन को फिर जीत हासिल होगी, लेकिन अब की बार यानी 2020 में एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। अब तीसरी बार एग्जिट पोल्स का अनुमान फिर बता रहा है कि एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल होने वाली है, जबकि बम्पर पैमाने पर हुई वोटिंग को बताया जा रहा है कि ये रुझान दिखा रहे हैं कि राज्य में सरकार बदलने वाली है। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल्स के रुझान सही होते हैं या मतदान, बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से जो आकलन लगाए जाते हैं और बिहार का अब तक का जो इतिहास रहा है, चुनाव के परिणाम उसके मुताबिक आते हैं। क्योंकि अब तक के रुझान ये बताते हैं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है तब तक सरकार की वापसी नहीं हुई है, यानी जो सरकार थी, मौजूदा सरकार, उस सरकार की चुनाव में हार हुई है। इधर दोनों ही चरणों में, यानी आज के चरण में जो मतदान हुए वहां भी विपक्ष ने चुनाव आयोग के ऊपर धांधली के कई आरोप लगाए। चुनाव आयोग के ऊपर धांधली के आरोप पिछले दिन यानी 6 नवंबर को भी लगाए गए थे जब पहले चरण के मतदान हुए थे।